हेलो बच्चों, एक क्वेश्चंस दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम इन ए रिवर ओवरकम ए राफ्ट। राफ्ट का मतलब कोई पानी में तैरने वाला। एट ए पॉइंट ए, टी इक्वल टू 0, ये दिया हुआ इसमें, मैंने फिगर बना दिया है। एट टी इक्वल टू 60 मिनट, टी इक्वल टू 60 मिनट, बोट टर्न बैक। बोट क्या कर रहा है? टर्न बैक कर रहा है। आफ्टर सम टाइम passes the raft at a distance of 6 किलोमीटर फ्रॉम द ए। यानी कि ये कह रहा है जो बोट जो है डाउन स्ट्रीम चल रहा है। डाउन स्ट्रीम में जब बोट जाएगी तो बोट का रफ्तार अलग होगा और जो रिवर का रफ्तार दोनों जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और ये राफ्ट है, ये क्या? ये है राफ्ट। ये रहा राफ्ट, ये रहा बोट, ये रहा बोट। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है 1 घंटा में यहाँ पर बोट चलता है डाउन स्ट्रीम की तरफ और रिटर्न होता है। मतलब यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा? 1 घंटा। ये मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा? यू भी प्लस यू इंटू 1 आवर, मतलब भी प्लस यू, ये डिस्टेंस हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट। आफ्टर सम टाइम, 1 घंटा के बाद रिटर्न करता है। कुछ देर के बाद जो है ना वो राफ्ट से मिलता है। तो राफ्ट थोड़ी ना बैठा हुआ, राफ्ट भी तो चल रहा है, ये भी तो इधर चल रहा है। तो मान लीजिए राफ्ट यहाँ पर आ गया, तब तक बोट इधर से आया होगा। इसका मतलब ये है, जो ये कह रहा है जब राफ्ट तब तक यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो बोट इधर से इधर आया, कोई दिक्कत? बोट भी यहाँ पे आके मिला, मतलब क्रॉस किया, ऐसे कीजिए, बोट यहाँ पर आके मिला, ये ठीक है। तो यहाँ से टी टाइम लगा बोट को आने में, यहाँ पर वापस मिलने में। तब तक ये जो है ना 6 किलोमीटर चल गया था ए से। तो कह रहा है कि रिवर का वेलोसिटी था। आपको एक रिलेशन मिल रहा है, तो आप ज़रा ध्यान से देखिए। जब राफ्ट चल रहा था इस डायरेक्शन में, अब बोट भी चल रहा था इस डायरेक्शन में, तो बोट तो फास्ट में चल रहा था। तो राफ्ट 1 घंटा में अगर बोट यहाँ पहुँचा है तो एक घंटा में कुछ राफ्ट भी तो चला होगा। तो मान लीजिए राफ्ट यहाँ पर चला, राफ्ट कहाँ पर चला, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, राफ्ट यहाँ तक चला, मान लीजिए यहाँ तक। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ले लीजिए, ये यहाँ तक जो चला, तो u इंटू 1 आवर, सही है ना। ये कौन सा राफ्ट? जब वापस रिटर्न हो गया तो यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा, कितना टी टाइम लगा। तो टी टाइम, इसको जब अप स्ट्रीम आएगा तो इसका रफ्तार कितना हो जाएगा? v माइनस यू हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, इंटू 1 आवर, मतलब टी टाइम, सही है। और फिर राफ्ट भी तो इधर चला, तब ना मिलेगा ये। तो ये टाइम है u इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लेंदी हो रहा है ये सवाल, लेकिन फिर भी देखिए, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो एक रिलेशन आपको मिल रहा है। अगर हम बात करें राफ्ट की, तो राफ्ट जो u प्लस यू टी, या u लिख दें, हम ऐसे लिखें, u इंटू 1 आवर प्लस u इंटू टी इक्वल टू 6 किलोमीटर। ये राफ्ट चला, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब तक। और बोट कितना, बोट डाउन अप स्ट्रीम कितना चल रहा है? जो बोट अप स्ट्रीम चल रहा है और जो बोट डाउन स्ट्रीम चल रहा है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम कर देगा तो ये 6 किलोमीटर नहीं आ जाएगा। यानी कि बात करें हम v प्लस यू इंटू 1 आवर माइनस v माइनस यू इंटू टी इक्वल टू 6 किलोमीटर, ईजिली है। तो इसको v प्लस यू माइनस वी टी प्लस यू टी इक्वल टू 6 किलोमीटर। लिख, इक्वेशन से तो आराम समझ में आ रहा है। अब क्या करते हैं, v माइनस वी टी प्लस यू टी इक्वल टू 6 किलोमीटर। और ज़रा ध्यान से देखिए ऊपर में इक्वेशन में, तो ये वाला वैल्यू जो ये भी 6 किलोमीटर है। तो यानी कि हम यहाँ पर हम इसको कट कर सकते हैं, ये वाले कट कर सकते हैं, ये भी कर, मतलब v माइनस वी टी इक्वल टू 0 सकते हैं। तो v माइनस वी इक्वल टू वी टी, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा? t इक्वल टू हो जाएगा 1 आवर। 1 घंटा के बाद वो मीट किया, मतलब t का वैल्यू कितना है? आफ्टर रिटर्न के 1 घंटा के बाद वो मीट किया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करना है इसमें, क्वेश्चन 1 लीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है? u प्लस यू टी इक्वल टू 6 किलोमीटर। यहाँ पर t का वैल्यू रखिए, तो ये हो जाएगा 2u इक्वल टू 6 किलोमीटर। तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा? u का वैल्यू आ जाएगा
यू का वैल्यू आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छे से समझिए, अगर समझ में नहीं आता है तो मेरे से पूछिए क्वेश्चन। थैंक यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, यूरोडोप का है।